डॉक्टर अंबेडकर से मनुवादी इतना खौफ खाते हैं कि अक्सर उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। बाबा साहब के विचारों से जातिवादी इतना डरते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को इतिहास से ही मिटा दें। ताज़ा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिलेबस से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। पहले आप खबर समझिए कि आखिर खबर क्या है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने स्नातक कार्यक्रम से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के दर्शन पर इलेक्टिव कोर्स को पाठ्यक्रम से हटाने का सुझाव दिया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीए प्रोग्राम फिलोसफी से डॉक्टर अंबेडकर पर वैकल्पिक कोर्स को हटाने का सुझाव पहली बार 8 मई को दिया गया था। इसके बाद 12 मई को हुई पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में इस पर फिर से चर्चा की गई। इस समिति ने सुझाव पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो देश के बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी प्रतिनिधि हैं और उन पर शोध भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता। फिलोसफी डिपार्टमेंट ने भी इस कोर्स से डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को हटाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्टैंडिंग कमेटी का ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर की जा रही पाठ्यक्रम की समीक्षा के हिस्से के रूप में सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले की कड़ी निंदा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आखिर भला क्या दिक्कत हो गई। लोग इसके पीछे मनुवादी मानसिकता को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर इस तरह के फैसले किए जाते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व पर सबसे बड़ा प्रहार करते हैं और वो देश को बेहतर बनाने के लिए जातियों के खात्मे की बात भी करते हैं। यही वो वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर मौजूदा दौर में हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। कभी सिलेबस के नाम पर तो कभी किसी और बहाने बाबा साहब को इतिहास से मिटाने की साजिश की जाती रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो कभी इतिहास भी नहीं बना सकता। बाबा साहब ने ये बात बहुजन समाज को सावधान करने के लिए कही थी, क्योंकि मनुवादी हमेशा बहुजनों को इतिहास से मिटाने का काम करते रहते हैं। इससे पहले भी बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास के पन्नों से गायब किया जा चुका है। कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने स्कूलों की किताबों से बहुजन नायकों, जाति, दलितों के संघर्ष और आंदोलन से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने का दावा करने वाले और खुद को अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि लोग दलितों पर हुए जुल्म और उस जुल्म के खिलाफ दलितों के विद्रोह की कहानियां भी पढ़ सके। मोदी सरकार ने जून 2022 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब से जुड़ी कुछ सामग्री एनसीईआरटी के सिलेबस से भी हटा दी थी। भारत में लंबे समय तक बहुजन नायक और नायिकाओं को इतिहास के पन्नों से गायब किया जाता रहा है। कांग्रेस की सरकार और वामपंथी सवर्ण इतिहासकारों ने कई दशकों तक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, कबीरदास, रैदास, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और झलकारी बाई समेत तमाम बहुजन नायक नायिकाओं को किताबों से गायब रखा। लेकिन जब बहुजन इतिहास जमीन फाड़ कर बाहर निकल आए तो मनुवादियों ने इसे फिर से मिटाने की साजिशें रच डाली। इतिहास को मिटाने का ये खेल सदियों पुराना है। हम सब जानते हैं कि कैसे बौद्ध मठों को मंदिर कहकर हड़प लिया गया। हम सब जानते हैं कि कैसे न्याय और समानता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे साजिश के तहत बाबा साहब जैसे बहुजन नायकों को सिर्फ दलितों का नेता घोषित कर दिया गया। अब एक बार फिर से ये साजिश हो रही है। आरएसएस के इशारे पर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही बीजेपी की सरकारें स्कूल कॉलेज की किताबों से बहुजन इतिहास को मिटाने की बड़ी साजिश रच रही हैं। ये वक्त है कि हम सब इस साजिश के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, हम इसका विरोध करें। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।